हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल और सीजीएल के लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान का जो बुक है उसमें से बहमनी राज्य मिडावल हिस्ट्री में बहमनी राज्य एक टॉपिक है, उसमें से हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं इस पूरी सीरीज में कि एक एक टॉपिक आपको बताते जाते हैं और उससे आपको पढ़ के आना होता है और उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 यानी 1347 ईस्वी में हुई। ठीक है, बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू, सी नंबर ऑप्शन। बहमनी राज्य की राजभाषा क्या थी? तो बहमनी राज्य की राजभाषा थी मराठी। बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, डी नंबर ऑप्शन गुलबर्गा। ये सब क्वेश्चन जो है वो लूसेंट बुक सामान्य ज्ञान के जो पुस्तक है उसी से बनाया गया है। आप उसको पढ़ के आइए और उसके बाद यहाँ पर आप चेक कीजिए कि आपको कितना याद है। बहमनी राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया है? बहमनी राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया है? तो इसको 4 प्रांतों में विभाजित किया गया है। अलाउद्दीन हसन के पश्चात किसे पहला सुल्तान बनाया गया था? अलाउद्दीन हसन के पश्चात किसे पहला सुल्तान बनाया गया था? तो यह मोहम्मद शाह प्रथम होगा। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम। वो जो बुक है उसमें एक बॉक्स बना हुआ और उसमें लिखा हुआ है सारा कौन कौन सा सुल्तान कब कब बना था। तो उसी में से क्वेश्चन बना है, अलाउद्दीन हसन के पश्चात किसे पहला सुल्तान बनाया गया? तो यह मोहम्मद शाह प्रथम। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु कब हुई? तो मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु कब हुई? 1358 में, सी नंबर ऑप्शन होगा 1358 में। तजाउद्दीन फिरोज शाह ने किस वर्ष तक शासन किया था? तजाउद्दीन फिरोज शाह ने किस वर्ष तक शासन किया था? तो 1422 ईस्वी तक। ठीक है, 1422 ईस्वी तक वह तजाउद्दीन फिरोज शाह शासन किया था। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? सिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम का शासन कब से कब तक था? तो यह 1422 से लेकर 1436 तक, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1422 से लेकर 1436 तक। बहमनी वंश के किस शासक के समय बारूद का सबसे पहले प्रयोग हुआ? बहमनी वंश के किस शासक के समय बारूद का सबसे पहले प्रयोग हुआ? तो यह मोहम्मद शाह प्रथम जो थे उस समय बारूद का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? तो यह थे तजाउद्दीन फिरोज। तजाउद्दीन फिरोज जो थे वह भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किए थे। इनके नाम में भी फिरोज है, तो फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी भीमा नदी के तट पर? तजाउद्दीन फिरोज। फिरोज ने दौलताबाद के पास किस विषय से संबंधित एक वेधशाला बनवाई? तो ये फिरोज ने दौलताबाद के पास किस विषय से संबंधित? तो यह खगोलिकी विषय से संबंधित। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, फरिश्ता के अनुसार फिरोज किन भाषाओं का ज्ञाता था? फरिश्ता के अनुसार फिरोज किन भाषाओं का ज्ञाता था? तो यह फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और मतलब ये सभी उपयुक्त सभी भाषा का ज्ञाता था। ठीक है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो गए, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। फिरोज शाह बहमनी का प्रशासन में सबसे बड़ा कार्य क्या था? फिरोज शाह बहमनी का प्रशासन में सबसे बड़ा कार्य क्या था? नए नगरों की स्थापना, हिंदुओं को बड़े स्तर पर सम्मिलित करना, व्यापार का विस्तार, सैन्य सुधार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन होगा, हिंदुओं को बड़े स्तर पर सम्मिलित करना। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो वह बीदर में स्थापित की थी। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी बीदर में स्थापित की थी। महमूद गवाह को किस उपाधि से नवाजा गया था?
तो यह क्वेश्चन आप देखे होंगे, ये एक लाइन था उसमें, ठीक है, कि मोहम्मद गवाह को किस उपाधि से नवाजा गया था, तो ख्वाजा जहाँ की उपाधि से नवाजा गया था। महमूद गवाह ने बीदर में किसका निर्माण कराया था, तो एक महाविद्यालय मदरसा का बनवाया था, ठीक है। अगला देखते हैं, 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कौन आया था। 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कौन आया था, निकितन। निकितन जो था वह बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर 1470 में आया था। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन, कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह का नाम क्या था, तो यह रियाजुल इंसा था, ठीक है, रियाजुल इंसा महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह का नाम था। बहमनी साम्राज्य में मसनद ए आली किसका पद नाम था, तो यह सुल्तान के पद का नाम था, ठीक है। मनसद ए अली, तो यह था सुल्तान के पद का नाम। मजलिस ए अली क्या था, एक उच्च परिषद था, ठीक है, मजलिस ए अली उच्च परिषद था। बहमनी साम्राज्य में मलिक नायाब किस प्रकार का पद था, तो मलिक नायाब जो था वह सुल्तान का सहायक था। सुल्तान के सहायक का जो पद का नाम था वह मलिक नायाब था, ठीक है। बीजापुर राज्य के आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे। बीजापुर राज्य के आदिल शाही वंश के संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की थी। निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने की थी। निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने। कुतुब शाही वंश की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1512 ईस्वी में हुई थी कुतुब शाही वंश की स्थापना। तो यह जब बॉक्स में जितना भी चीज़ लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम वो सब क्वेश्चन को इधर उधर घुमा के टेस्ट ले रहे हैं ताकि चेक किया जा सके कि आपको कितना याद है। 1512 ईस्वी में, ठीक है, कुतुब शाही वंश की स्थापना 1512 में हुई। बरार राज्य के इमाद शाही वंश के संस्थापक कौन थे। बरार राज्य के इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेउल्लाह इमाद शाह। बरार राज्य के इमाद शाही वंश की स्थापना फतेउल्लाह इमाद शाह। बीदर राज्य के बीदर शाही वंश की स्थापना किसने की, तो यह तो आराम से याद हो जाएगा, अमीर अली बीदर, बरीद बीदर ने। बीदर राज्य के बरीद शाही वंश की स्थापना अमीर अली बरीद। वकील सल्तनत का कार्य क्या था। वकील सल्तनत का कार्य क्या था, अर्थ विभाग का अध्यक्ष, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी, दिल्ली के मलिक नायब के समान, विदेश नीति का संचालन। तो वकील सल्तनत का कार्य क्या होता था, दिल्ली के मलिक नायब के समान, ठीक है। मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण कौन करता था। मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था वकील कुल, ठीक है। तो यह भी बॉक्स में दिया हुआ है और उसमें तीन बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। आपको कम से कम जो नीचे का जो 2 बॉक्स है उसको जरूर याद रखना है, ठीक है। ऊपर जो लूसेंट का अगर आपके पास बुक हो तो ऊपर एक जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है बहुत सारे राजा का, उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाकी जो नीचे दो बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको याद रखिएगा। मंत्रियों के निरीक्षण का कार्य कौन करता था, तो यह वकील कुल था। अर्थ विभाग का अध्यक्ष किसे कहा जाता था, तो यह था अमीर जुमला। अमीर जुमला को अर्थ विभाग का अध्यक्ष कहा जाता है। तो वैसे भी अर्थ विभाग मतलब पैसों वाला विभाग, तो आप समझ सकते हैं अमीर, ठीक है, उससे रिलेट कर लीजिए। विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन किसके द्वारा किया जाता था। विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन किसके द्वारा किया जाता था, वजीर अशरफ। विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन वजीर अशरफ द्वारा किया जाता था। वकील सल्तनत का सहायक कौन था। वकील सल्तनत का सहायक पेशवा होता था वकील सल्तनत का सहायक। नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी कौन होता था। नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी कौन होता था,
तो यह थे कोतवाल। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल का क्या नाम था? सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल का क्या नाम था? यह थे साख ए खेल। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक जो थे, विशेष अंगरक्षक का जो सैनिक दल था उसका नाम था साख ए खेल। अली आदिल शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? अली आदिल शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? सूफी। ठीक है। अली आदिल शाह ने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष किसे बनाया था? तो वह बनाया था वामन पंडित को। अली आदिल शाह ने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष किसे बनाया था? वामन पंडित को। बीजापुर के किस शासक ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्राश्रय दिया? तो यह थे अली आदिल शाह। अली आदिल शाह थे जो संस्कृत एवं मराठी भाषा को आश्रय दिए थे। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को किस उपनाम से जाना जाता था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को किस उपनाम से जाना जाता था? गरीबों का दोस्त। किताब ए नौरस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? किताब ए नौरस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? यह थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। किताब ए नौरस, ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इनको क्या कहा जाता था? गरीबों का दोस्त कहा जाता था। किताब ए नौरस किस विषय पर आधारित थी? तो यह संगीत पर आधारित थी। किताब ए नौरस संगीत पर आधारित थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किस नई राजधानी का निर्माण किया था? तो नौरसपुर। ठीक है, किताब ए नौरस भी लिखे थे और नौरसपुर को मतलब नई राजधानी बनाया था। ठीक है। बीजापुर के किस शासक ने अकबर से पहले अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था? तो अली आदिल शाह थे जो कि कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में अकबर से भी पहले बुलाया था। हैदराबाद शहर को किसने बसाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद शहर को किसने बताया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चार मीनार के चारों मेहराबों की ऊंचाई कितनी है? तो चारों मेहराबों की ऊंचाई कितनी है? चार मीनार की जो चारों मेहराब हैं उसकी ऊंचाई कितनी है? 48 मीटर। जरूर याद रखिएगा, 48 मीटर। बीजापुर की इमारतों में सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? बीजापुर के इमारतों में सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? इब्राहिम रोजा और गोल गुंबज। इब्राहिम रोजा और गोल गुंबज। बीजापुर की इमारतों में सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? इब्राहिम रोजा और गोल गुंबज। इब्राहिम रोजा किसका मकबरा है? तो यह इब्राहिम आदिल शाह का है। इब्राहिम रोजा किसका मकबरा है? इब्राहिम आदिल शाह का। चलिए देखते हैं। और गोल गुंबज का निर्माण किस वर्ष किया गया था? गोल गुंबज का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1680 में। ठीक है, तो ये इतना क्वेश्चन था इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके लिए आप तैयार रहिएगा। उसमें कुछ बहुत सारे राज्यों के बारे में बताया गया है और भी। ठीक है, उसके बाद हम लोग मुग़ल सल्तनत पे आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम लोग इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू।